यह कोई जादू नहीं था। फिर भी जब केसरिया में शिवलिंग स्थापित हुआ, लोग रोने लगे बिना कारण। आखिर क्यों? अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको भगवान और भगवान के चमत्कार में यकीन हो जाएगा। अगर आपको भगवान पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पूर्वी चंपारण की धरती उस सुबह कुछ अलग ही लग रही थी। केसरिया की हवा में नमी थी, लेकिन वह साधारण नहीं थी, उसमें मंत्रों की प्रतीक्षा थी। विराट रामायण मंदिर के विशाल परिसर में संतों, श्रद्धालुओं और ग्रामीणों का सैलाब उमड़ चुका था। चारों दिशाओं से आए लोग एक ही बात कह रहे थे, आज कुछ विशेष होने वाला है। सूर्य अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि वैदिक मंत्रों की पहली गूंज उठी। एयूएम नमः शिवाय। ये कोई जादुई मंत्र नहीं था, ये वही मंत्र था जो युगों से बोला जा रहा है, लेकिन आज उसका स्वर कुछ और था। पंडितों ने जैसे ही भूमि शुद्धि आरंभ की, तभी एक बुजुर्ग साधु की दृष्टि उत्तर दिशा की ओर टिक गई। वे अचानक मौन हो गए। क्या हुआ स्वामी? एक शिष्य ने पूछा। साधु ने धीरे से कहा, शिव देख रहे हैं। उसी क्षण कई लोगों ने महसूस किया कि हवा अचानक ठहर गई है। न कोई पक्षी बोला, न पत्ते हिले, जैसे पूरी प्रकृति श्वास रोककर खड़े हो। गांव के एक साधारण किसान मधुसूदन ने अपनी हथेली देखी। वह कांप रही थी। वह कोई विद्वान नहीं था, पर उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर रही थी। ऐसा लगता है जैसे धरती भीतर से जाग रही हो। उसने बगल में खड़े व्यक्ति से कहा, आज दुनिया के सबसे विशाल शिवलिंग की स्थापना होनी थी। किसी ने इसे विकास कहा, किसी ने आस्था और किसी ने इसे इतिहास। लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि यह स्थापना केवल पत्थर की नहीं, बल्कि चेतना की होने जा रही है। जैसे ही शुभ मुहूर्त का समय निकट आया, मंदिर के चारों ओर शंखनाद हुआ। जल, दूध, बेलपत्र सब तैयार थे और तभी एक पंडित के मुख से अनायास निकल गया, यह केवल स्थापना नहीं है, शुभ मुहूर्त शुरू हुआ। वैदिक मंत्रों का उच्चारण तेज हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवलिंग को विधि विधान से स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। जैसे ही पहला कलश जल चढ़ाया गया, कुछ असामान्य घटित हुआ। जल की धार सीधी नीचे नहीं गिरी, वह क्षण भर के लिए थम गई। यह दृश्य बहुत सूक्ष्म था। भीड़ ने नहीं देखा, लेकिन पंडितों ने देखा। एक वरिष्ठ आचार्य के होंठ कांपने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, यह संभव नहीं। दूध चढ़ाया गया, बेलपत्र अर्पित किए गए और तभी मंदिर परिसर में खड़े कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे, बिना दुख, बिना भय। केसरिया की एक वृद्ध महिला बोली, मुझे मेरे पिता की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कह रहे हो, शिव आ गए। किसी ने आकाश की ओर देखा, बादल नहीं थे, फिर भी छाया फैल गई। साधु ने आंखें बंद कर लीं। उनके भीतर एक ही वाक्य गूंज रहा था, जहां आस्था शुद्ध होती है, वहां चमत्कार दिखावा नहीं करते। शिवलिंग पूरी तरह स्थापित हो चुका था। अब अभिषेक आरंभ हुआ। जल निरंतर बहने लगा, इतना कि किसी ने कहा, इतना जल तो हमने सोचा भी नहीं था। ये कोई अलौकिक चमत्कार नहीं था। कोई बिजली नहीं गिरी, कोई प्रकाश प्रकट नहीं हुआ, लेकिन हर व्यक्ति के भीतर कुछ टूट रहा था। अहंकार, अशांति और भय। मधुसूदन ने पहली बार अपने जीवन में मन ही मन मंत्र बोला, ओम नमः शिवाय, और उसे लगा जैसे यह मंत्र उसने नहीं बोला, बल्कि मंत्र ने उसे चुन लिया। दोपहर होते होते स्थापना पूर्ण हो चुकी थी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, कुछ हुआ क्या? उत्तर हर किसी के पास अलग था। एक युवक बोला, मुझे वर्षों बाद शांति मिली। एक साध्वी ने कहा, ध्यान अपने आप लग गया। कोई बोला, मुझे अपने जीवन की दिशा साफ दिख रही है। यह कोई एक क्षण का चमत्कार नहीं था, यह अंदर घटने वाला परिवर्तन था। शिवलिंग अपनी जगह स्थिर था, भव्य, विशाल, शांत। एक आचार्य ने कहा, लोग चमत्कार खोजते हैं, पर शिव बदलाव देते हैं। शाम की आरती शुरू हुई, दीप जल उठे, घंटियां बजी, और तभी मंदिर की छाया शिवलिंग पर इस तरह पड़ी कि ऐसा लगा जैसे लिंग से ऊपर एक ध्यानस्थ आकृति उभर रही हो। किसी ने फोटो खींची, किसी ने नहीं, क्योंकि उस क्षण देखने से ज्यादा महसूस करना जरूरी था। साधु ने अंतिम वाक्य कहा, आज केसरिया की धरती ने संसार को याद दिलाया है कि सबसे बड़ा चमत्कार श्रद्धा है। रात हो चुकी थी, भीड़ धीरे धीरे छूट रही थी, लेकिन मंदिर का आभा मंडल शांत नहीं हुआ था। शिवलिंग वही था, अडिग,
केसरिया अब केवल एक स्थान नहीं रहा था, वह एक संदेश बन चुका था। यहां कोई जादू नहीं हुआ, कोई नियम नहीं टूटा, लेकिन हजारों दिलों में एक बात बैठ गई, शिव शक्ति नहीं, संतुलन है। मधुसूदन घर लौटते समय बोला, आज कुछ बदला है। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या? वह मुस्कुराया, मैं। और शायद यही इस स्थापना का सबसे बड़ा चमत्कार था।